आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंक एग्जामिनेशंस के बारे में, टॉप 9 बैंक जॉब के बारे में जो कि ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए रहेंगी आफ्टर ग्रेजुएशन या अपेयरिंग स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सो ग्रेजुएशन लेवल की बैंक जॉब है। बैंक में जॉब करना, नौकरी पाना हर किसी का सपना है, सभी लोग पसंद करते हैं बैंक की जॉब। लेकिन यहाँ पर आपको सारी जो भी एग्जामिनेशन है जो कि ग्रेजुएट लेवल पर रहते हैं और यहाँ पर आपको परमानेंट जो वैकेंसीज हैं, परमानेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज होता है। तो इनके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से एग्जामिनेशन है जो कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन दे सकते हैं या फाइनल ईयर के आप स्टूडेंट हैं तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पर ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एंड ऑल इंडिया के लिए रहेगा, कोई स्टेट लेवल के लिए नहीं। हम जो गवर्नमेंट बैंक है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक को मैं इसमें नहीं बताऊंगी। सिर्फ गवर्नमेंट जो बैंक है, सरकारी बैंक है, इनमें आप ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं या हम कहें कि बैंक की वेबसाइट पर कौन कौन से नोटिफिकेशन है जो रिलीज होते हैं जो कि एक ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए होते हैं। एंड ये जो नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, जो पोस्ट हम बात करेंगे, ये मेल और फीमेल सभी के लिए है, कोई भी हो अगर आप ग्रेजुएट हैं और ऑल इंडिया लेवल से हैं। ओके, सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, बैंक में जॉब करना चाहते हैं, बैंक की नौकरी करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपके लिए मैं इस वीडियो में टॉप 9 एग्जाम्स बताऊंगी, कौन कौन से एग्जाम हैं जिनको आप दे सकते हैं और इनके नोटिफिकेशन जिस एग्जाम का नेम मैं आपको बताऊंगी उसी नाम से इनका नोटिफिकेशन रिलीज होता है। तो जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप भी उस नोटिफिकेशन के लिए, उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या पर्टिकुलर बैंक की वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं एंड सर्च कर सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा। क्योंकि अगर आपको नॉलेज हो जाती है कौन सा नोटिस या कौन सा एग्जाम है जो कि ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है तो ये आपको काफ़ी ईजी रहता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कंटिन्यू रहिए, वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई बैंक की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कौन कौन से नोटिफिकेशन हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल पर रिलीज किए जाते हैं, ग्रेजुएट कैंडिडेट जिनके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अपियरिंग जो स्टूडेंट है जो फाइनल ईयर या लास्ट सेमेस्टर में है वो भी एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशंस देखेंगे जिसमें कि सबसे फर्स्ट नंबर पर है एसबीआई पीओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजनरी ऑफिसर। ग्रेजुएट कैंडिडेट एसबीआई पीओ का, पीओ पोस्ट किसी भी बैंक की हो, ग्रेजुएट कैंडिडेट पीओ पोस्ट सभी अच्छे से जानते हैं एंड इसके लिए काफ़ी वेट करते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस भी अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन सबमिट होते हैं बैंक पीओ पोस्ट के लिए। अब ऐसे में एसबीआई पीओ के लिए अभी हाल ही में एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन भी रिलीज हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें अभी अप्लाई आप कर सकते हैं। एसबीआई पीओ 2023 का नोटिफिकेशन जस्ट अभी रिलीज हुआ है। तो बैंक एसबीआई बैंक पीओ का नोटिफिकेशन एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नाम से रिलीज होता है। एसबीआई की वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है, अदर किसी वेबसाइट पर आपको नहीं जाना है। एंड इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये 3 स्टेजेस में होता है, प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। एज इसमें 21 से 30 साल मांगी जाती है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उम्र आपकी 21 से 30 साल है फॉर जनरल कैंडिडेट। अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। सिलेक्शन आपका 3 स्टेजेस में रहेगा, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो अगर आपको लगता है तो एसबीआई पीओ की अभी भर्ती चल रही है, आप अप्लाई कर सकते हैं या इन फ्यूचर जब भी आए ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। लेकिन अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए एक कंडीशन रहती है, जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के टाइम पर आपको पासिंग प्रूफ वहां पर देना होता है, पासिंग सर्टिफिकेट देना होता है। इसके बाद जो सेकंड एग्जाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वो है एसबीआई एसओ। एसबीआई एसओ मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर। भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज होता है एसबीआई की वेबसाइट से ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है, अदर किसी वेबसाइट पर नहीं होगा। एंड ये जो भर्ती होती है ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की है। तो ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जिसको बोले जो फील्ड रहती है उसी से रिलेटेड अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, क्योंकि एक फील्ड ओरिएंटेड जॉब है और ये जैसे कि आईटी, एचआर, मार्केटिंग, लॉ, एग्रीकल्चर, इनसे रिलेटेड वैकेंसीज ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की आती हैं। तो अगर आपने जिसकी वैकेंसी आई हुई है उसी से ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो फिर आप एसओ पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड इसमें भी सिलेक्शन प्रोसीजर
3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। ओके, एंड इसमें एज की बात करें तो ये थोड़ा सा आपके अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंगली एज थोड़ा सा चेंज रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसबीआई का जो थर्ड एग्जाम है वो है एसबीआई जूनियर एसोसिएट, मींस क्लर्क की। जैसे कि क्लर्क का तो नाम आपने सुना होगा, जूनियर एसोसिएट से बहुत से कैंडिडेट नहीं समझ पाते हैं। सो एसबीआई जूनियर एसोसिएट मींस यहाँ पर क्लर्क, एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी रिलीज की जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट से ही रिलीज की जाती है। एंड इसमें आपका ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर भी एलिजिबल होते हैं, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हर साल इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है, बैंक क्लर्क एंड बैंक पीओ। एसबीआई क्लर्क का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें 3 स्टेजेस तो रहते हैं, प्री, मेंस, लेकिन थर्ड जो स्टेज है वो इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपका लिया जाता है, दैट्स इट। तो एग्जामिनेशन आपके 2 स्टेजेस में होते हैं, प्री एंड मेंस। इसमें अगर एज की बात करें तो इसमें 20 से 28 साल फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए रखी जाती है, रिजर्व कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन है वो अगर हम बात करें तो ये रिलीज किए जाते हैं आईबीपीएस की तरफ से। आईबीपीएस बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था है और इसके द्वारा भी एसबीआई बैंक को छोड़ करके बाकी जो बैंक होती हैं उन सभी बैंक में भर्ती आईबीपीएस के द्वारा की जाती है। जैसे अदर जो बैंक है, पंजाब बैंक है, सिंध बैंक है, इंडियन बैंक है, ये सारे जो बैंक हैं इन सब में आईबीपीएस के द्वारा भर्ती की जाती है। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज होता है। बाकी अदर बैंक में अगर आप जॉब चाहते हैं सरकारी बैंक में तो आप आईबीपीएस की वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं। आईबीपीएस के द्वारा इन सभी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। ओके, तो इसमें आपको जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें तो पोस्ट वही रहती हैं, आईबीपीएस पीओ, सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी रहती है। ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। 3 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, एंड एज भी आपकी सेम रहती है। ओके, इसी तरह से आईबीपीएस एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी रिलीज होती है एंड इसमें भी अगर वही फील्ड रिलेटेड रहेगा, जैसे कि अगर आप आईटी से किया है ग्रेजुएशन, लॉ से किया है, कृषि में किया है, तो आप जिसकी वैकेंसी आई है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम सारा रहता है। इसी तरह से आईबीपीएस क्लर्क का रहता है, यहाँ पर भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 2 स्टेजेस में सिलेक्शन होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। एज 20 to 88 ईयर होती है, 28 ईयर होती है जनरल कैंडिडेट के लिए। सो आईबीपीएस क्लर्क, अब होता क्या है कि जो एसबीआई में अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आप एसबीआई के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज होंगे, उन्हीं में ले पाएंगे। एसबीआई को छोड़ करके बाकी अदर जॉब के लिए अगर आप चाहते हैं जॉब करना बाकी बैंक में तो आप आईबीपीएस की वेबसाइट पर अपडेट रहेंगे। आईबीपीएस के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा उनके द्वारा अदर बैंक में भर्ती की जाएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती नहीं की जाएगी। ठीक है, ये 3 एग्जाम हो गए। 4th एग्जाम आईबीपीएस की तरफ से आईबीपीएस आरआरबी रिलीज किया जाता है। अब ये जो नोटिस रिलीज होता है आईबीपीएस आरआरबी, ये ग्रामीण बैंक में भर्ती, आपने देखा होगा शहर में ग्रामीण बैंक भी होते हैं, तो ग्रामीण बैंकों में भर्ती के लिए आईबीपीएस के द्वारा ही आईबीपीएस आरआरबी नाम से नोटिफिकेशन रिलीज होता है, जिसमें कि क्लर्क की पोस्ट के लिए भी रहती है भर्ती एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर जो रहते हैं, ऑफिसर कैडर, इसके लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है। तो अगर आप ग्रामीण बैंक में जॉब चाहते हैं तब भी आपको आईबीपीएस की ही वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। आईबीपीएस की साइट से ही आपको इसमें आईबीपीएस आरआरबी नाम से नोटिस रिलीज होगा, तब आप समझ जाइएगा कि ये जो भर्ती है ये ग्रामीण बैंक में भर्ती आई हुई है। तो इसके लिए भी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर वही क्लर्क पोस्ट के लिए 2 स्टेजेस सिलेक्शन प्रोसीजर है, प्री एंड मेंस, एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3 स्टेजेस में सिलेक्शन है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है नंबर 3 पर नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की तरफ से भी नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं। ये एक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नेशनल बैंक है जो कि ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए असिस्टेंट ग्रेड ए एंड असिस्टेंट ग्रेड बी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज करती है। तो इसमें भी आप ग्रेड ए, ग्रेड बी, डेवलपमेंट असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट, ये अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिस रिलीज होता है। तो आप नाबार्ड की वेबसाइट पर भी अपडेट रहिएगा, क्योंकि अगर आप बैंक जॉब चाह रहे हैं ग्रेजुएट लेवल पर तो आपको नाबार्ड की तरफ से भी अभी भी
कुछ टाइम पहले ही, अभी आई थिंक मुझे लग रहा है 15 से 20 दिन पहले भी एक नाबार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, मैंने वीडियो भी अपलोड किया था। तो नाबार्ड से भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, ग्रेजुएट कैंडिडेट वहां पर भी एलिजिबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आरबीआई असिस्टेंट। आरबीआई असिस्टेंट भारतीय रिजर्व बैंक में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में आरबीआई, आरबीआई असिस्टेंट भारतीय रिजर्व बैंक में जो कैंडिडेट हैं, सबसे अच्छी जॉब अगर बैंक में आप करना चाहते हैं तो आरबीआई असिस्टेंट की पसंद करते हैं। इसमें भी आप ग्रेड जो स्टेजेस हैं सिलेक्शन प्रोसीजर प्री, मेंस एंड इंटरव्यू के बेस पर 3 स्टेजेस में होता है। एंड इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए एज क्राइटेरिया रहता है। रिजर्व कैटेगरीज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। सो ये रही आपकी जो जॉब है ग्रेजुएट लेवल पर, आपकी बैंक में जो जॉब आती है, जो नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, वो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया है। आपको कौन कौन सी साइट पर रहना है, एसबीआई एंड आईबीपीएस, नाबार्ड एंड आरबीआई, ये वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपडेट रहिए। अगर आप बैंक जॉब चाहते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, कौन कौन से एग्जामिनेशन है या कौन कौन से नोटिफिकेशन है, वो मैंने आपको डिटेल बता ही दिया है। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।